हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं परवरिश का 31 एपिसोड। एपिसोड नंबर 31 ऑफ परवरिश। भाई साहब जहांगीर साहब वापस आ गए, नुमान इजाज साहब वापस आ गए हमारे। तो अब देखना है, आनिया तो बहुत ज्यादा नाराज है अपने फादर से। आनिया भी, मानूर भी, और उनका तो अब ये देखना होगा कि वो वली से मिलते हैं नहीं, क्योंकि वली अब फेमस हो चुका है और उन तक भी शायद वो रील पहुंच ही गई होगी अब तो। और दद्दू ने और उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने ही बुलाया होगा उनको। देखते हैं अब बाकी फैमिली का क्या रिएक्शन लेकिन होगा। लेकिन ये चीज अच्छी है कि समीर का मैटर सॉल्व हो गया है। हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से सुल्तान ने हैंडल की है सिचुएशन को। और दूसरी तरफ माया का सलमान देखा नहीं, जाए तो सुलेमान। हाँ, सुलेमान ने वो नाम थोड़ा और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा था कि माया की मदर अब नाराज़ हो गई है मानूर की बिहेवियर से। बिहेव उनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। देखते हैं वो माया को मिलने देंगे या नहीं वली से दोबारा, कहीं वो मना ना कर दें। खैर जो भी है अब आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। इस वीडियो के बाद उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। और दूसरी चीज़, ऐहद वफ़ा शुरू हो चुका है दीपांकर भाटिया के चैनल पे। तो फटाफट जाओ इस वीडियो के बाद उसे भी देख डालो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी चैनल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, बातें करेंगे बाद में। देखो बेटा, मान जाओ। आखिर कब तक ऐसे नाराज रहोगे तुम लोग हैं? जहांगीर इतने दिनों के बाद आया है। जो भी है तो तुम्हारे शौहर ना, तुम्हारे बच्चों का बाप। तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, बच्चों पे जो असर पड़ना था अम्मी वो पड़ चुका है, और क्या असर पड़ेगा? हाँ बेटा, लेकिन ठीक तो करना है ना। अब तुम दोनों को मिलकर ही करना हो। मिलके ठीक करना है। उसके साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ खराब हुआ था, जो डिफिकल्ट तरीन टाइम पे हमें छोड़ के चला गया, मुझे और बच्चों को, उसके साथ मिलके मैं ठीक करूं? वो सही कह रही है, अपनी जगह सही है। इनकी मुझे तो ये डर है कि जिस तरह मैंने अब संभाल लिया है सब कुछ, वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम उससे बात तो करके देखो ना। आखिर उसे क्या पता था कि पीछे ये सब होगा है? यही मसला है आपका, यही मसला है आप सबका, हम सबका यही मसला है कि बिकॉज जहांगीर ने सब कुछ किया है तो यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिम, यू आर डिफेंडिंग हिम। अगर मैंने किया होता तो आप एक मिनट ना लगाती मुझे ब्लेम करने में, लेकिन उसने किया है। ये बात भी इनकी सही है। Behavior is being excused, you are defending him। ये आपकी सास होने के नाते आप नहीं कर रही हैं, इट्स ओके। मेरी अम्मी यही करती हैं, इतने बड़े बड़े मुझे हर दफ़ा लेक्चर देती हैं कि अपना घर बसाओ, सब चीज़ें ठीक कर लो, मान जाओ। मैं माफ़ कर दूँ उसे, मैं बच्चों को समझा दूँ, और जिसने ये सब किया है उस पर ये असूल क्यों नहीं अप्लाई होते? बेटा होते हैं, क्यों नहीं होते। हम बहुत नाराज हैं उससे, लेकिन ये तो कुछ मसले का हल नहीं है ना। कुछ तो हमें करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं करती हूँ जाके, मैं उससे जाके बात करती हूँ, उसे कहती हूँ माफी मांगे तुमसे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसकी माफ़ी, मुझे झूठी अपॉलॉजी नहीं चाहिए अम्मी। आपके सामने सॉरी कह देगा, 2 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद वापस अपनी उसी पैटर्न पे आ जाएगा। क्या करें बेटा, मर्द होते ही ऐसे हैं और रहेंगे ऐसे ही रहेंगे। सुलेमान तो नहीं You're है। right. ऐसे ही पॉइंट है। सुलेमान तो बिकॉज नहीं वी है। मेक एक्सक्यूजेस फॉर देम, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल। वो जो कहते हैं हम माफ कर देते हैं। उल्टा बीवी पे प्रेशर होता है कि वो अपनी सोच, अपनी इंटेलिजेंस, अपने एहसास, सब चीजें छोड़ दे, जस्ट लेट इट गो, और अपने आप को मर्द के हिसाब से रीडिजाइन कर लें। इसीलिए मर्द ऐसे होते हैं और ऐसे ही रहेंगे। हाँ तो क्या हल है इसका? क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से? इंतज़ार करेंगे, उसको एहसास होगा कि उसके कंट्रोल, उसकी जिद, ये सारी चीज़ों ने क्या कुछ कर दिया है इधर, क्या मसले हो गए हैं उससे। व्हेन ही रियलाइजेस दिस, वो खुद अपोलोजाइज करेगा और हल निकल आएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो तो दूरियां बढ़ जाएंगी।
सुलेमान बहुत समझदार है जहांगीर से, मैंने ये देखा है। मॉम कितना फर्क है दोनों भाइयों में। अच्छा ये स्कूल ही नहीं जा रही है तो आज? मॉम उठे, इट्स 7 ऑलरेडी। टाइम देखिए। 7 बज गए, जो उठाया क्यों नहीं? मैं नाश्ता भी बनाना था। कोई बात नहीं, आई गेट समथिंग फ्रॉम द कैफेटेरिया। डैड कहाँ चले गए? मैं तो अभी उठी हूँ और वो नहीं थे। आई डोंट नो। आजकल बात नहीं कर रही हो डैड से? आप भी तो नहीं कर रही। मेरा मैटर कुछ और है। तो मेरा भी मैटर कुछ और है। आनिया लेकिन मॉम, सॉरी मॉम, पर आप इस बात को बदतमीजी नहीं समझिएगा। ये मेरे और डैड का मैटर है और आप हम दोनों को ये संभालने दें। मैं वही डैड से बच्चों बहुत पे प्यार असर करती पड़ हूँ, गया। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ शिकायतें हैं मुझे उनसे, बट माँ बाप आइडियल होते हैं बच्चों के लिए, तो तो उन्हें देख के सीखते आप बच्चे। फिक्र नहीं करें और इससे बॉन्ड भी हमारा स्ट्रांग होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके? अब आप जल्दी से करें, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी जल्दी। मैं तैयार नहीं जा रही। फ्रूट रख लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे। समीर, 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 समीर उठो। यहाँ क्यों सो रहे हो? लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। लेट नहीं हुए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात फिर देर से घर आए थे? नहीं नहीं, कसम से जल्दी आ गया। फिर अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? यहाँ क्यों हो? वो तायबू सो गए थे मेरे रूम में। जहांगीर भाई तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? What? जहांगीर तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? ये तो हैरानी की बात है। सुबह सुबह बदतमीजी मत करो, उठो, साफ करो ये सब कुछ। ये मस्त बोला आदमी है। रात को वो नहीं सोने देते, सुबह ये नहीं सोने देते। क्या बढ़िया बंदा है ये। फिर सो गया। You out of your mind? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जहांगीर। सारे घर को हमारे झगड़े में इन्वॉल्व करके तंग कर रहे हो। मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी मैं तंग नहीं कर रहा हूँ। तुमने सबको एक तरफ खड़ा करके मुझे अकेला कर दिया, तो मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ मैं? इस बच्चे के कमरे में तुम्हारे रहने का क्या जवाब बनता है? अच्छा यार, प्लीज प्लीज लेट मी स्लीप, डोंट ईट माई हेड। I will. ये कोई तरीका नहीं है चीजों को हैंडल करने का। This is not how we deal with things. तुम बताओ कि मुझे कैसे चीज़ों से डील करना है, कैसे करना है चीज़ों से डील? बताओ बताओ। सबको मेरे खिलाफ कर रही हो तुम, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, और तुम आगे से मुझे कह रही हो कि मुझे नहीं मालूम है कि चीज़ें। मैंने खिलाफ किया है, मैंने खिलाफ किया है सबको तुम्हारे। तुमने किया है। You have brought this day on yourself. जो तुमने मेरे साथ किया, अन्या के साथ किया, वली के साथ किया, ये सब उसका नतीजा है। ये किसके साथ क्या किया है यार? आई रियली लव टू नो दिस। क्या किया मैंने गलत? बताओ, कोई एक चीज बता दो। मैं वली की बात कर रही हूँ सिर्फ इस वक्त। जो उसके साथ किया है, ये उसका इल्जाम दे रही हूँ। गली के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने उसको इस घर से नहीं निकाला है। यू नो दैट। वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गया है। खुद से जहांगीर, तुमने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे। He had no choice, he had to leave. क्या हालात गलत पैदा कर दिए मैंने? ये कह दिया कि अपनी अमल के साथ शादी कर लो। एक साल उसका एकेडमिक ईयर बर्बाद हो रहा था, उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, ये गलत किया मैंने उसके साथ। वहां रहता, पूरे घर को बर्बाद करता, वहां से निकाल के एक इनसिक्योर माहौल से सिक्योर माहौल में लेकर आया कि उसकी जिंदगी बच जाए। ये गलत किया मैंने अपनी औलाद के साथ। तुम्हारे वक्त मुझे क्यों ये डिक्टेशन देती रहती हो कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ, वो सब मैंने गलत कर दिया है? Just stop. तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तो क्यों करती हो मुझसे बात? क्यों करती हो? लेट मी स्लीप। गुड मॉर्निंग। ब्रांड न्यू सुबह का आगाज करते हैं ब्रांड न्यू सॉन्ग के साथ। इस वक्त जो हम आवाज़ शामिल कर रहे हैं
यकीनन नए उभरते हुए सितारे, लेकिन बहुत कमाल का गाते हैं। आई एम श्योर इनकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल मैजिकल वॉइस। वी हैव वीजे, और जो कहता ना कि चलो वीजे तो वीजे चले, इनको रास्ता मिला। एंड हियर वी गो वीजे। अरे वाह, यहाँ तक पहुंच गई बात। मतलब ये उसमें रेडियो में आ रहा है, किस में आ रहा है? रेडियो में। अरे ये विजय का सॉन्ग है ना? हाँ हाँ विजय का ही है। अच्छा, इसने कोई न्यू गाना अपलोड किया है? अरे हाँ कल इसने फुल वर्जन अपलोड किया है ना? अच्छा दिखाओ मुझे। हाँ। इसको पता ही नहीं है। नहीं पता तो है इसको। नहीं, रेडियो में आ रहा है। हाँ, अब तो डे बाय डे ग्रो ही कर रहा है अब तो। अभी तो बॉस का इंतजार है कि वो क्या करते हैं। बॉस पैर हो गया ठीक इसका? बॉस चल रहा है जिस ढंग से तो लग रहा है। भाग भी रहा है, इतनी जल्दी रिकवर हो गया। किधर है ये? ओहो, बॉस बॉस दरवाजा खोले, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हेलो, अरे गेट तो खोले बॉस। भाई हालत ज्यादा खराब है। खून की उल्टी आ गई। बॉस तकरीबन कोई 2 साल पहले एक जैमिंग सेशन में ऐसे ही अटैक हुआ था। तो उसे यार पकड़ के हॉस्पिटल ले गए। मैं चेकअप वेकअप किया, उनको शुबा था कि मुझे शायद कैंसर है। ओह, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लिखी, ये कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए कि ये करवा लें। मैं इग्नोर करता रहा, टालता रहा, मैंने करवाया नहीं। फिर कुलीग से एक दिन पकड़ के ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वो टेस्ट करा दिए। बस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। ओहो, डॉक्टरों का कहना था कि मैं शायद सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह पाऊंगा। देख लो तुम्हारे सामने हूँ, 2 साल गुजर चुके हैं इस बात को। अट्टा कट्टा खेलता मुस्कुराता। कुछ नहीं हुआ मुझे, ढीठ हड्डी हूँ। बस कभी कभी छोटे मोटे अटैक्स होते रहते हैं, औकात याद रहती है, मैं सेट रहता हूँ। जिंदगी बाकी सही चल रही है, मजे में सेट है। भाई ऐसे मुर्दार नजरों से मुझे मत देखो, मुझे ये खुदा तरस नजरें ना पसंद नहीं है। मैं कोई बेचारा बेचारा नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ना ही मैं कोई अभी मरने वाला हूँ, फिटफाट हूँ। अभी शैतान की उम्र लेकर आया हूँ, लंबा जीऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ परवरिश एपिसोड 31 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।